नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का ना डिक्लेयर हो चुका है, सीट भी डिक्लेयर हो चुकी है, कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो चुका है। कांग्रेस थोड़ा लेट डिक्लेयर किया उन्होंने, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना सीट जो है डिक्लेयर कर दिया है। अब सारे कैंडिडेट्स अपने प्रचार में भी व्यस्त हैं, चाहे हरियाणा हो जाए, चाहे जम्मू कश्मीर हो जाए। लेकिन एक बात, मैं उन वर्गों की बात करना चाहता हूँ आज, जिस वर्गों की बात हमारा चैनल हमेशा से उठाता आया है, जिस वर्ग की बात जो है कमांडर अशोक रावत भी हमेशा से उठाते आए हैं। ये वो वर्ग है जिनको एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम के ईपीएस के लोग, जिनको अभी तक ईपीएस का जो पैसा है, जो अटका हुआ पैसा, जो इनका खुद का पैसा है, वो अभी तक नहीं मिला। जो 1995 से जो स्कीम लागू था और ये स्कीम के अंदर जिनके पैसे हैं 7,300 पैसे मिलने हैं उनको, वो पैसे अभी तक भी इनको नहीं मिले। लेकिन एक हैरानी कर देने वाली बात ये है कि लेबर मिनिस्ट्री का एक आंकड़ा है। वो आंकड़ा क्या है? वो आंकड़ा ये है कि भाई ईपीएस के अंदर 4% यानी कि 4% जो है वो राइज हुआ है, यानी कि 4% लोगों ने ज्यादा एनरोलमेंट कराया है, उनको ज्यादा पेंशन मिल रहा है। लेकिन सरकार ये कहीं ना कहीं खुद भी मानती है कि पेंशन 1,000 रुपए ही मात्र मिल रहा है। लेकिन ऐसे में जैसे आगामी विधानसभा चुनाव है, चाहे वो कैंडिडेट हो जाए, चाहे वो लोकल स्तरीय कैंडिडेट हो जाए, चाहे वो विधानसभा के अंदर मैनिफेस्टो हो जाए, हम किसी भी मैनिफेस्टो में, किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में शायद हमने कभी ये नहीं देखा कि ईपीएस के पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा, या जब हमारी सरकार बनेगी, राज्य स्तरीय भी अगर हम बात करें, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ईपीएस के लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है वो पैसा उनको हम वापस दिलाएंगे। जी हाँ, एक चीज़ तो मैं मानता हूँ कि लोकसभा के जो प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी, एक समय था जब राहुल गांधी जी ने ये बोला था कि हम जो है ईपीएस के पेंशन वालों को पैसा देंगे और उनको जो हमारी सरकार बनने के बाद उनको पैसा मिलेगा। लेकिन आज अगर हम नजर डालें तो किसी भी सरकार के, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जब ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो रहा है, दोनों में से किसी भी राज्य में, किसी भी मैनिफेस्टो में ईपीएस का जो मुद्दा है, ईपीएस का जो पैसा है, वो उसका मुद्दा, चाहे सहारा का ले लीजिए, सहारा का जो पैसा है उसके मुद्दे को लेकर के राज्य स्तर भी, राज्य सरकार भी गंभीर नहीं है इस चुनाव के अंदर। आप ये देखिए कि जिनका पैसा फंसा हुआ है, क्या वो वोट नहीं देते? वो सरकार को वोट नहीं देते। वो तो कहते हैं कि सरकार हमें, हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, हम भी आपको वोट दे रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो जाए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो जाए, चाहे हम नगर पालिका के चुनाव में भी आप लोगों को हम वोट देते हैं। लेकिन सरकार खुद कह रही है कि आंकड़े बता रहे हैं कि 4% जो है वो ईपीएस के पेंशन के अंदर लोगों ने एनरोलमेंट कराया और ये राइज हुआ है। और वो खुद भी मान रही है, सरकार, लेबर मिनिस्ट्री खुद भी मान रही है, ये मान रही है कि 1,000 जो है पेंशन उनको मिल रहा है। ये 1,000 तो पेंशन मिल रहा है, लेकिन उनकी जो मांग है, जो जायज मांग है, जो काटी गई थी उनकी जब वो काम करते थे, जब वो जायज मांग है 7,000 प्लस की उनकी मांग है पेंशन ईपीएस वालों को, तो वो पेंशन की जो मांग है वो सरकार कब मानेगी? लेकिन हैरानी की बात तो तब हो जाती है जब राज्य स्तरीय सरकार बनने वाली है, विधानसभा चुनाव आ गए और कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गई, लेकिन किसी भी कैंडिडेट ने किसी भी सरकारी मैनिफेस्टो में, किसी भी अपोजिशन पार्टी के मैनिफेस्टो में हमें ये देखने को नहीं मिला कि हम ईपीएस धारकों को या सहारा निवेशकों के जो मुद्दे में आवाज उठाएंगे या इनके पैसे हम दिलाएंगे। अरे आप, ये अगर केंद्र का मामला है तो एटलीस्ट राज्य सरकारें प्रेशर तो बना सकती है। क्या आप नहीं चाहते कि उनका पैसा उनको मिले? क्या आप नहीं चाहते कि उनका हक जो है उनको मिले? सरकारें कोई भी स्तर की हो, चाहे वो काउंसलर के स्तर की क्यों ना हो, या नगर पालिका स्तर की क्यों ना हो, या राज्य स्तर की क्यों ना हो, लेकिन कभी भी इनके अधिकारों को लेकर के, इनके हक को लेकर के नहीं बात की जाती। यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जो है लगे पड़े हैं, दिन रात एक कर रहे हैं ताकि इनको जो है इनका अधिकार मिल जाए, इनको इनका हक मिल जाए। लेकिन हैरानी की बात तो तब आई जब मैंने आप सोचा कि मैं आपसे शेयर कर दूं। ये जो हैरानी की बात ये है कि सरकार खुद मान रही है कि लोगों को 1,000 रुपए मिल रहे हैं, और सरकार ये खुद मान रही है कि लोगों को जो है इसमें जो है 4% की बढ़ोतरी हुई है। 4% की बढ़ोतरी के साथ सरकार ये दावा कर रही है कि लोगों को 1,000 रुपए मिल रहा है, ईपीएस वालों को 1,000 रुपए मिल रहा है। तो कौन जो है बात उठाएगा? चाहे वो ईपीएस की बात ले लीजिए, चाहे वो मनरेगा की बात ले लीजिए, चाहे वो सहारा निवेशकों की बात ले लीजिए। निवेशकों ने तो निवेश किया, लेकिन इस उम्मीद में निवेश किया कि भाई जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो कहीं ना कहीं वो रिटर्न मिलेगा, हमको पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन आज तक चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी ने भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब सबसे बड़ी हैरानगी, और ये बात ईपीएस वालों को उठाना चाहिए कि हरियाणा में अब सरकार आ जाएगी, अगले महीने सरकार चुनी जाएगी, लेकिन किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने
किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने भी शायद ईपीएस के लोगों के लिए बात नहीं की, बुरे बुजुर्गों के लिए बात नहीं की, सहारा के निवेशकों के लिए बात नहीं किया। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर भी कभी भी ये बात नहीं हुआ। तो क्या ये चीज, ये मुद्दा नहीं है क्या? क्या ईपीएस, सहारा ये मुद्दा नहीं है देश का? क्या ये मुद्दा नहीं है कि जिनके पैसे फंसे उनको पैसे वापस मिल जाए? क्या ये मुद्दा नहीं है? हमारा चैनल हमेशा से इस चीज को उठाता आया है, उठाता रहेगा, आगे भी इस चीज को उठाएगा, चाहे वो विधानसभा में उठे या ना उठे। लेकिन जब भी चुनाव आएंगे या चुनाव नहीं भी रहेंगे, हम ईपीएस पेंशन धारकों की बात और सहारा निवेशकों की बात में हमेशा से करता रहूंगा। और अपने साथी, अपने जितने भी लोग हैं आसपास, उन सबसे भी बोलूंगा कि इनका जो है बात उठाए, मुद्दा उठाए। और चाहे कोई सा भी चुनाव हो, क्योंकि हमारे देश में हमेशा चुनाव चलता ही रहता है, तो कोई सा भी चुनाव आएगा, विधानसभा का और भी चुनाव आएंगे, इसके अंदर भी बात उठाए। लेकिन ईपीएस धारकों को खुद से भी इस चीज का उठाना चाहिए, खुद से भी उनको अपडेट रहना चाहिए और खुद भी इस चीज से बात उठाएंगे कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं, आप वोट डाल रहे हैं सरकार को, लेकिन आप सरकार चुन रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो, चाहे कोई भी स्तर की सरकार हो। आप अपना वोट डाल रहे हैं, कीमती वोट डाल रहे हैं, लेकिन आपको बदले में क्या पेंशन मिल रहा है? तो अगर पेंशन नहीं मिल रहा तो इसको क्यों नहीं मैनिफेस्टो में डाला जाता, क्यों नहीं इसको मुद्दा बनाया जाता? ये ईपीएस और सहारा वालों को आपस में बात करनी चाहिए और इस चीज़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाना चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट इस चीज़ को क्यों नहीं उठा रहा, कोई भी सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं उठा रही है, बात क्यों नहीं उठा रही, और खास करके इस चीज़ को मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला जा रहा है।